नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा क्या रहेगा। विपक्ष से भी बिहार के ही लोग हैं विपक्ष में। तो बिहार के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए बात करना चाहिए। सिर्फ नफरत फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। नफरत से समाज नहीं चलता है। नफरत से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। प्यार से बिहार बढ़ेगा, भाईचारा से, मिल्लत से। हम बिहारियों को अगर अच्छा काम हो रहा है तो बिहार को नीचा दिखाने का काम मत कीजिए। और नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं उसका जोड़ घटाव सब बिहार की जनता, ये 14 करोड़ लोग देख रहा है। और बिहार में जब जाइएगा चुनाव में तो एक एक पाई का हिसाब लेगा और आपका बोनी भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, जो विपक्ष है उसका काम है समाज में तनाव पैदा करना। विपक्ष का काम ही है असत्य का सहारा लेना। और विपक्ष इस ढंग से अपना परफॉर्मेंस ठीक करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि ये सब लोग असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और उसमें जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको छिपाना चाहते हैं। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं। और विपक्ष अपना असत्य का सहारा लेकर जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इनको जनता में पैठ बनने वाली नहीं है। सर, आपकी पार्टी में भी वक्फ बिल को लेकर कोई हो रहा है या आप लोग एक मत है? देखिए, इस सवाल पर कई बार चर्चा हो चुकी है और हमारे प्रवक्ता ने भी और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी स्थिति को स्पष्ट किया है। तो ज्यादा इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हैं कि समाज में शांति कायम होना चाहिए, समाज में मिल्लत कायम होना चाहिए। और जो इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहते हैं वो समाज को के लिए काम उनको करना चाहिए। कई तरह की घोषणाएं की जा रही है सरकार के द्वारा। तेजस्वी यादव भी डरे हुए हैं, वो लोग चुनावी वर्ष इसलिए इस तरह की घोषणाएं। चुनावी वर्ष में तो लोग आ ही गए हैं और चुनावी वर्ष में जनता के बीच जाना चाहिए। उनको रैली या प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता का जो समस्या है, जो सवाल है, उसका हल निकलना चाहिए। और बिहार की जनता के समस्या का एक एक करके हल बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी एक एक सवाल का हल निकाल रहे हैं। जिसने मांगा उसको भी साधन और सुविधा पहुंचाया और जिसने नहीं मांगा उसको भी साधन सुविधा बिहार में हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। इनको जुलूस और प्रदर्शन ये करते पटने में रह जाएंगे। अब बिहार की जनता फिर जनादेश नीतीश कुमार जी के पक्ष में देंगे और बिहार में 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में एनडीए की सरकार होगी। एक सवाल और तेजस्वी जो वादा किया उसकी सरकार पूरा कर रही है, मेरे रास्ते पर आ रही है। नहीं, वो तो बात सही कह रहे हैं। उनके माता पिता के समय में जो वादा, उनके माता पिता के कार्यकाल में जो वादा हुआ, वो वादा को लगता है वो भूल गए। उसको दोहराना भी चाहिए। 2006 से पहले का बिहार कैसा था और 2006 के बाद बिहार कैसा है, शायद हमारे जो 20 साल 25 साल के जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं वो थोड़ा समझने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन 25-30 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं, 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, वो बिहार को ठीक से देखा है और बिहार को देख करके महसूस जरूर करते होंगे। उनको जरूर उनको सकून मिलता होगा कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ खंभे थे वहाँ तार नहीं था और मोबाइल चार्ज करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर जाना पड़ता था, जहाँ जनरेटर की सुविधा थी। आज देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में बिजली है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर गली और नलियों के पक्कीकरण का काम है। ये बिहार का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में शौचालय है।
बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर स्कूल के बिल्डिंग चकाचक दिखता है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज्यादा बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। तो बिहार ने जो काम किया है वो तो इतिहास गवाह है इसका, और ऐतिहासिक कदम है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये सोच का परिणाम है कि ये बिहार बदला है, और बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना है नीतीश कुमार जी कदम बढ़ा। आनंद भारती जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो हुई है सर, अब सब आदमी का जवाब हम कहाँ से देंगे भाई, उतना हम पढ़ल लोग है। बोल रहे हैं कि जाति जनगणना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा समझते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। इतनी बात जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने देश को संदेश दिया कि जाति आधारित गणना नहीं, जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना नहीं, जनगणना कराने का फैसला लिया। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, ये कौन सा खराब बात है। वो तो बोले और कि बिहार फर्जी है। ने जो किया वो पूरे देश में नजीर साबित हो रहा है। आज अगर जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी नहीं कराए होते तो ये जो 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न घर था, जिनके पास कई ऐसे लोगों के पास जमीन भी नहीं था, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, उसके लिए योजना बनाया। आज इस बात को फक्र के साथ कह सकते हैं कि बिहार में 1,04,00,000 से ज्यादा लोगों का हमने सर्वे कराया है जिनकी आवास की आवश्यकता है। अगर ये जनगणना नहीं होती तो इन बेचारों को कहां से इसका लाभ मिलता। ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार में जाति आधारित गणना नहीं कराए होते, ये 94 लाख लोग जिनके पास न रोजगार है न नौकरी है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है। और उनको रोजगार के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए, रोजगार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनको धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो ये नहीं कराए होते तो ये कहां से फलाफल मिलता।